एक कवि की कल्पना है गुरु महाराज कि यूं ही कोई किसी पर सैदा नहीं होता, यूं ही कोई किसी पर सैदा नहीं होता, एक ही रंग है खून का अलहैदा नहीं होता। अगर जन्म देने से डर जाती ये दुनिया की माएं तो शायद दुनिया में कोई पैदा नहीं होता। जन्म देने से डर जाती दुनिया की माएं तो शायद दुनिया में कोई पैदा नहीं होता। जब एक बेटे को जन्म दिया जाता है उस माँ की आत्मा से पूछो, लेकिन वो हर दर्द को इसलिए सहन कर जाती है कि आगे जाकर ये बेटा मेरा नाम करेगा। मित्रों, हर इंसान के केवल एक माँ नहीं होती है, हर इंसान के 4 माएं होती है। गुरु महाराज कहा करते हैं, पहली माँ तो वह है जो अपने 9 महीना पेट में रहकर जन्म दे, बिरो नाम है जन्म जननी माँ। मानते हो तो एक बार जोरदार ताली अपनी जन्म जननी माँ के लिए। दूसरी माँ की कोख शु बारे आता ही जन्म लेर मरबा तक जो आपनो बोझ झेले, चाहे आप गलत काम करा चाहे सही करा, लेकिन जो आपनो जिंदगी पर बोझ झेले, आ धरती माता भी अपनी माँ है। एक बार जोरदार ताली इस धरती माता के लिए। तीसरी माँ, जो माँ अपने जन्म दिया करे वह 6 महीना 9 महीना ही दूध पाया करे, फिर बाद में अगर कोई दूध पार अपन बड़ो करे तो फिर नाम है गौ माता। एक बार जोरदार ताली दिल से, क्या बात है। और चौथी माँ वह है जेटे जार इंसान की मोक्ष हो जाया करे, यानी तरण तारणी माँ गंगा। एक बार गंगा मैया के लिए भी जोरदार ताली, क्या बात है। तो इस प्रकार जन्म जननी माँ, धरती माँ, गौ माँ और गंगा माँ, यह अपने 4 माया है। चारों को माथा पर कर्ज है, जिंदगी भर चुका हुआ तो ही कम नहीं है। कवि ने लिखा है, 9 मास गर्भ में रखती है, अमृत सा दूध पिलाती है, खुद गीले में सो जाती है, सूखे में तुझे सुलाती है। गर कांटा तुझको चुभ जाता, नैनों से नीर बहाती है, मगर अफसोस इस बात का बुढ़ापे में दुख पाती है। 9 मास गर्भ में रखती है, अमृत सा दूध पिलाती है, खुद गीले में सो जाती है, सूखे में तुझे सुलाती है। आज इतनी माया बैठी है, एक भी पापा की गोद में बेटा बेटी नहीं है, लेकिन जितनी माया बैठी है अपना टाबरिया ने अपने गीगला ने साथ मलेर बेटी, ये माँ की ममता है। तभी तो कहा है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और धरती पर जिसकी ममता का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। इंसान पूरी जिंदगी कुछ भी कर ले, लेकिन अपनी माँ की ममता को कर्जो नहीं चुका सकता। एक इंसान हो जो जिद कर लियो, बोले माँ थारो पूरो ही कर्जो मैं चुका सी, आज के बाद मत बोल जो कि मारो कहीं कर्जो चुका सी। बी को नाम हो गुरु महाराज टोडरमल। इतिहासकार जानते हैं टोडरमल कौन था? जिसने टोडा रायसिंह बसाया था। टोडरमल एक दिन अपनी माँ ने बोलियो, माँ तू रोजी ना किया करे, तुम्हारो कहीं कर्जो चुका सी, एक दिन मांग ले, क्यों तो जितो धन माल चाहे, हाथी घोड़ा मेल माल गया, जो भी चाहे एक दिन मांग ले। माँ बोली, बेटा ये चीजा धनी मुबारक, अगर तू मारो कर्जो चुका सके तो एक रात के लिए हमारी 7 सौर बता दे, मैं थारो कर्जो चुकेड़ो मान ले। बीटे माँ की उम्र 70-75 और टोडरमल 50 के लगभग। माँ ने वचन दे दिया, बोले माँ मंजूर है। सर्दी की राता टोडरमल और माँ दोई एक चारपाई पर सूता। सजना जुई टोडरमल की आंख लागबो शुरू हुई और माँ बोली, बेटा टोडरमल प्यास लगी है, थोड़ो पानी पिला दे। भागर गयो, कहा कि कर्जो चुकणो एक ही रात में चुकतो वेरो। भागर गयो, एक गिलास पानी को ले आयो। माँ 2 घूंट पानी का पियार, पूरा पानी बी साइड में ढोल दियो जटे टोडरमल सु। बिस्तर गीला वे गया, सोवा क्या, लेकिन सोनू पड़े, वचन दे दिया। बी की फिर आंख लागबो शुरू हुई। माँ बोली, बेटा टोडरमल प्यास लगी, थोड़ा पानी पिला। फिर भागर गयो, माँ तो वही 2 घूंट पिया, पूरा पानी बी साइड में ढोल दो। तीसरी बार भी
भी की आंख लाग बस शुरू हुई और माँ बोली बेटा प्यास लगी है। अब की बार उठे तो सही लेकिन थोड़ा टाइट ही उठे। अब की बार तो वो बोल दियो माँ अगर पानी पीते ढोल दिया तो मैं नहीं सोऊंगा। माँ तो वही काम करया, 2 घूट पिया और पूरा पानी ढोल दियो। टोटर मल झंडा गयो। बोला माँ थे पागल हो गया, सर्दी की रात में बीमार भेजे सु बार बार पानी ढोलता ही जा रहे हो, नहीं सो। जब माँ बोली वाह बेटा चुग्यो कर जी, तू एक रात के लिए गीला गुदड़ा में नहीं सो सक्यो, मैं 2 साल थारे गीला गुदड़ा में सोई हूं। ताली बजाओ उस माँ के। सिर्फ एक रात के लिए नहीं सो सका तू, मैं 2 साल तक तेरे गीले बिस्तरों में सोई हूं। अरे तू तो खाली पानी का गीला में सो रहे हो, तू तो खाली पानी का गीला में सो रहे है, मैं तो जाने कहीं का गीला में सोई हूं, वो हमारी आत्मा ही जाने। तो मां से बढ़कर कोई ममता नहीं हो सकती। किसी के हिस्से में दुका आई, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। क्योंकि एक माई होती है, एक माई होती है जिसके मुंह पर कभी बद्दुआ नहीं होती। एक माई होती है जो अपने बेटों से कभी खफा नहीं होती। कवि ने तो यहां तक लिखा है कि ना कहानी का रहा न दास्तां का रहा, ना कहानी का रहा न दास्तां का रहा, ना धरती का रहा न आसमां का रहा। अरे जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, ना वो यहाँ का रहा, ना वो वहां का रहा, ना वो वहां का रहा। सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये 2 आत्माएं जिंदगी में बार बार आपको नहीं मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब है, उस पॉइंट पे आता हूं मैं जहां पर एक माँ के साथ में इतना बुरा काम होता है। सजनों, एक 65 वर्ष की बूढ़ी माँ ही, और 65 वर्ष की बूढ़ी माँ ने एक दिन भी कोई एक ही लड़को बोले माँ बुढ़िया आज के बाद तुम्हारे सगे नहीं रह सके। इतनी सुनता ही माँ की आंख में आंसू आई। बोले बेटा एक बार वापस बोल, तू बोल कह रही हो कि माँ आज के बाद तू हमारे साथ नहीं रह सकती। कारण के थारे और हमारी बींदनी के मैच नहीं मिले। आज के बाद तू थारे और मैं भारे, थारे जटे जेजे जा, तू वृद्धाश्रम में जा, कोई धर्मशाला में जा, लेकिन हमारे घरे नहीं रह सके। कपड़ा की गांठ बांध दी, माँ के माथा पे मेलर बारे खड़ी कर दी और दरवाजा के 2 ही हाथ लगा खड़ो हो गए, बुढ़िया जाओ चले जाओ। जब भी माँ की आंख में आंसू आई, रोने लगी माँ। बोला हे बेटा एक बार तो बोल, एक बार तो बोल थारी माँ हूं। अरे मने ही बारे निकाल सी दुनिया थारी बुराई कर सी और मारा बेटा की कोई बुराई करे मारो सहन नहीं मिला। तो सजनों रोती हुई वो माँ अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर अरदास कर रही है, फरियाद कर रही है, भीख मांग रही है उस बेटे से रहम की, और कहने लगी माँ अरे अलका में राखी बेटा रे, पलका में राखी बेटा, हिवड़ा में राखी बेटा, गोदिया में राखी बेटा, कांधा पे राखी बेटा, मोरा पे राखी बेटा, पलका में राखी रे। ओ हरे बेटा मत ना सतावे हो हरे भरा बेटा मत ना निकाले हो मीठी मीठी ताली होनी चाहिए इस बात के लिए। बोली जगदम्बे माता की। अलका में राखी बेटा रे, पलका में राखी बेटा, हिवड़ा में राखी बेटा, गोदिया में राखी बेटा, पलका में राखी रे। ओ हरे बेटा मत ना रुलावे हो हरे भरा बेटा मत
न सतावे हो तू कितनी भोली है, कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, बोली भाली है। छोटी सी उम्र में बेटा रे लाड लडाया थारा, लाड लडाया बेटा, गीला में धोई बेटा, दूधो पिलाती बेटा, झूला झुलाती बेटा, टीको लगाती रे। अरे बेटा मत ना सतावे हो रहा, अरे मारा बेटा मत ना निकाले हो रहा। माँ बोली हे बेटा, जब तू छोटो सो गोया कर तो मैं थारा लाड लडाती, तू कोई सु लड़ भी आई जातो तो ही मारा हृदय चिपका लिया करती, तने झूला झुलाती, दूध पाती और थारे कटे नजर नहीं लाग जाने वास्ते में काजल को टीको लगाया। और आज तू ही मने बारे निकाल दे तो मारा लाल मैं जाऊं कटे, रोने लागी माँ। माँ सजनों आपनों भी एक बचपन को दिन याद करो। आप बालपना में आज एक दिन आपने बुखार आई तो वह बूढ़ी माँ पूरी रात आपने सिराने बेटी बेटी आंखों में नींद निकाल दी, कहा कि आज मारो बेटो बीमार है। लेकिन बूढ़ापा में एक दिन भी माँ ने बुखार आई, चौबारा में खाट बिछोड़ी, खाट पर वह रात भर तड़प रही माँ, सामने बेटा और बहू को कमरो, पूरी रात भी माँ की आंखें भी कमरा की तरफ लागी रही। एक बार कमरो खोल रहे बेटो आ पूछ ले माँ थने दवाई चावे एक तरफ पानी चावे, लेकिन एक बार भी कमरा नहीं खुला, एक बार भी नहीं खुला। जब वह माँ बोली वाह बेटा वाह आज कर्ज चुकाए। तो सजनों उस माँ ने कहा कि बेटा सिर्फ एक बार बोल दे, माँ तू पाछी आ जा, तुम्हारो मारी ममता भर जा बेटा, यूं मत निकाल। लड़को हाथ पकड़े और धक्को दियो, माँ धरती पर गिर पड़ी। दोई दो आंखें लड़िया आंसुओं की झरने लागी, सावण भादवो उतरयो, हाथ पर कांपने लागे। हे बेटा इतो तो गुनो नहीं करी थे न, जन्म दियो पाल पोस थन बड़ो करियो, और आज तू ही मारे धक्का लगा रही हो तो मैं जाऊं कटे। मैं सबसे पहले ये निवेदन करता हूं कि जो जो भक्त आज भी अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं वो एक बार ताली बजा दो, जो साथ रह रहे हैं, जो अलग नहीं हुए हैं। क्या बात है। माँ खड़ी हुई और खड़ी हो दो ही हाथ जोड़ लिया लांबा लांबा, हे बेटा थारी गाय हुई एक बार माफ कर दे से। और कहने लगी मैं जान की तू क्यों निकाल रही। माँ को जवाब सुना, अरे आयो बूढ़ापो बेटा रे, खारी थन लागू बेटा, बुरी थन लागू बेटा, आछी को न्या लागू बेटा, बुरी थन लागू रे। अरे बेटा मत ना सतावे हो रहा, अरे मारा बेटा मत ना रुलावे हो रहा। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले हो ऊपर वाले। माँ बोली जी दिन में भाग भाग कर काम करती तनाची लागती, अरे आज मारो बूढ़ापा आएगी, बूढ़ापा पे थोड़ी दया कर बेटा, अब मत निकाल।
देख अगर तू साथ राख ले, लड़को हाथ पकड़े और धक्को दे रवाना कर दियो गुड़िया ओ गांव, उस रस्तो सीधो गांव के बारे ही जाया करे, थारे जटे जा चली जाए। मां रवाना भाई थोड़ी दूर गई और ममता जाग पड़ी, अरे बावली तू कुण न छोड़ जा रही है, थारे एक ही बेटो और भी बेटा ने छोड़ जा रही है, थारे शर्माणी वापस आई मां। और सजनों हद हो गई, उस मां ने गिड़गिड़ाते हुए अपने बेटे के पैर पकड़ लिए, दो ही पगा के लूम की वाह मां, हे बेटा एक बार बोल दे, सिर्फ एक बार बोल दे कि मां तू वापस घर में आई जा। अपना बेटा का पग पकड़ बोली मां, बोले बेटा तू साथ राख, देख अगर तू साथ राख ले तो मैं थारा कितना काम कर। मां कहने लगी अपने बेटे से, अरे गाया चरा लू बेटा रे, बछड़ा चरा लू थारा, बछड़ा चरा लू बेटा, आदि खा लू ली बेटा, आदि खा लू ली बेटा, नीचे सो लू ली बेटा, नीचे सो लू ली बेटा, काम कर लू ली रे। अरे बेटा मत ना सतावे हो रहा, अरे हमारा बेटा मत ना निकाले हो रहा। मां बोली है बेटा एक मौको दे दे, देख तू साथ राख थारी गाया ही चरा ले, थारा बाछड़िया ही चरा ले, मैं आधी ही खा लूं, मैं कोई ने जार शिकायत नहीं करसू बेटा। संसार ऐसा आ गया सजनों, किसी कवि ने लिखा है कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ भगवान से भी टाली नहीं जाती, बर्तन मांज कर भी पाल लेती है 4 बेटों को, मगर 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। अकेली माँ ने पाल नहीं सके 4 बेटे। बोले बेटा आधी खा लूं, मैं नीचे ही सो लूं, तू घर में एक कोणो दे दीजिए, सिर्फ उठे ही रात बिसेरो कर लूं और मैं थारी बींदनी का आगे पूरा काम भी कर लूं, लेकिन हे मेरा लाल तू मत निकाल, मैं जासू कर। सजना इतना सुनना हुआ उस लड़के ने उस माँ को हाथ पकड़कर गांव से बाहर कर दिया। थारो भाषण सुनने को टेम नहीं है, मैंने ऑफिस जाऊं। वाह, माँ को निकाल दिया। अब माँ पाछी मुड़ मुड़ नहाड़ती जा रही है, बेटा एक बार ही बोल दे तो बिगड़ कहीं जा तो। लेकिन बात चली गई, चली तो गई, लेकिन एक प्रश्न छोड़कर चली गई, क्या हमें बूढ़े होते ही माँ बाप को निकालना चाहिए? माँ बाप को निकालना चाहिए? अरे बूढ़े तो एक दिन हम भी होंगे, जिस दिन हम बूढ़े होंगे तो उस माँ बाप को तो निकाला है, आपको तो धक्के देकर लात मार करके फुटबॉल की तरह बाहर निकाल दिया जाएगा। गांव के पड़सा में चली गई। अब देखना उस माँ की महानता अब आपको बताता हूँ। गांव के पड़सा में गई, पड़सा में जाते ही बाबूजी आवता दिखाया। बाबूजी ने देख रहा माँ अपनी आंखें का आंसू पहुंच लिया तुरंत। बोले बार बाबूजी पूछी कटे जा रहे हो? आता भी नहीं। बाबूजी पूछे कि माताराम कटे जा रहे हो आप? तो माँ ने ये नहीं कहा कि मारो बेटो मैंने निकाल दियो, नहीं, तो मारे घर की इज्जत को सवाल है। माँ ने कहा कि बाबूजी आज मारो बेटो बोले कि माँ तू 2-4 दिन तीर्थ आ जाए। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। इतनी जिल्लत झेलने के बाद भी उस माँ ने अपने घर की इज्जत को नहीं बिगाड़ा। मेरे मित्रों, इससे बढ़कर कोई परमात्मा नहीं हो सकता। पाछी मुड़ी और अपना पल्लू आंसू पहुंचती हुई बोली बेटा तू माँ बाप की कीमत समझ ही नहीं सकती। उस आदमी से पूछो, भी इंसान ने पूछो, सजना जी के माँ नहीं है जाना आज महेंद्र जी के बेटो जन्म्यो है। ई प्रकार भी घर के महीने कोई बेटो जन्म ले, कोई आछो काम है तो भी आदमी ने याद आया करे आज हमारी माँ होती, आज हमारी माँ होती तो यान राजी रहती, यान मंगल गाती, यान पतासा बांटती, लेकिन आज हमारे माँ नहीं है। उस इंसान को याद आती है माँ। जिस इंसान के पिता नहीं है उसको पूछो आप कि आज हमारे पिताजी होता, यान को काम हो तो, धर्म को काम हो तो तुम्हारे कांधा पे हाथ में इधर बोलता वाह बेटा वाह, कुल को नाम कर दियो, लेकिन आज हमारे पिताजी नहीं है। कवि ने लिखा है, 2 ही पंक्ति लिखी है कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, भगवान सांवरिया सेठ उसी घर में बसते हैं, बाकी दूसरी जगह नहीं है। इसलिए 2 ही टूक शब्दों में उस माँ ने कहा कि बेटा वाह, तू पिछाड़ ही नहीं पायो माँ की ममता ने।
हरि माता पिता तो बेटा रे, घर को है मांडन बेटा, घर को है मांडन बेटा, खुशियां रो आंगन बेटा, घर को है मांडन रे। अरे बेटा मालूनी समझावे और अरे भरा बेटा दुख मत देवे हो रहा। माँ क्या चीज होती है कि कहानी सुनाता हूं, 2 मिनट के लिए सुनना। एक लड़को जी की माँ आंधी आंधी माँ तो जो स्कूल से आया कर तो लोग बाग कहता हो आंधली को बैठो जा रहे हो, आंधली को बैठो जा रहे हो, आंधली को बैठो जा रहे हो। ये नाम ने सुन सुन वो परेशान वे गए। एक दिन विचार करी कि आंधी माँ ने परी छोड़ो, कहा कि जो मिले जो ही आंधली को ही बैठो के वे। तो एक दिन माँ ने आर बोले माँ आज के बाद मैं थारे सागे नहीं रहूं। बेटा बेटा क्यों? कहा कि तू आंधली है और जो मिले जो ही मैंने आंधली को बैठो के। लड़को भाग गए। माँ बोली बेटा रुक तो सही। बोले नहीं रुकूं। तो लकड़ी टेकती टेकती वह बूढ़ी माँ आंधी माँ बीबी के लारे लारे भागने लगी। है बेटा एक बात तो सुन जा, हमारी बात तो सुन जा। लेकिन नहीं सुने। उस बूढ़ी माँ ने वह बूढ़ी माँ गांव के बाहर निकली, हाईवे पर पूगी और एक साधनों टकरार धरती पर गिर पड़ी, प्राण पंखेरु उड़ गए। खत्म है कि बा माँ। आगे जाता है लोग बोले रे बावड़ा तू भाग रहे और बेटे थारी माँ मर पड़ी। इतनी सुनता है वापस भाग रहा हो तो लोई लुवाड़ काया पड़ी तो माँ सु चिपट गए। बोले माँ अब आज के बाद मैं कुड़ने माँ कैसे, तू चली गई, आज के बाद मेरा दुनिया में कौन है मैं समझ नहीं पाया। रोतो राता भी लड़का की नजर भी माँ के हाथ में चली गई और हाथ में एक कागज और भी कागज में लिखो तो को सजना कि हे बेटा आंधी मैं नहीं आंधो तो तू जन्म ली और तू ई दुनिया ने देख सके इन वास्ते में मारी आंखें निकलवा और थारी आंखें में लगवा ताकि मारो बेटो दुनिया देख सके। ताली बजाओ उस माँ के लिए। सजनों अपने बेटे की खुशी के लिए अगर कोई आंखें भी निकाल कर दे सकती है तो वो माँ होती है। तभी तो कहा है कवियों ने ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आते हैं जब देखूं तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, दुनिया की दीवारों पर हम प्रेम अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। भजन को सभी ने सुना है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने दिल से सुना इस पंक्ति को, इस कविता को। लेकिन अब निवेदन करूंगा, कौन कौन बेटा ऐसा है, कौन कौन बहू ऐसी है जो आज इस दरबार में शपथ लेती है कि मैं आज के बाद अपने परिवार से अलग नहीं हूं। जो बेटा कसम खाता है कि आज के बाद माँ बाप से धोखा नहीं होगा, वो सच्ची आत्मा से हाथ खड़ा करे। ये बींदना क्यों नहीं कर रही है? पहली साथ रह जाएगा अब रेसो, अब रेस। क्या बात है। देखिए आपके लिए एक बात बताऊं, अगर सासरा में सासू सुखी है तो पीर में था कि माँ सुखी। अगर सासरा में सासू दुखी है तो कोई गारंटी नहीं था कि माँ उठे सुखी। अगर अपनी माँ ने सुखी देख बचाओ तो सासू की सेवा करो। सासरा में अगर ससुरा जी दुखी है तो दुनिया को कोई ताकत नहीं है दुनिया की था कि पिताजी ने उठे सुखी रखे था कि भय के साथ भी आई वेला जो आप कर रहे हो। फिर ते क्यों मारे तो भोजे हैं यान के आइए जो हमारा माँ बाप ने अच्छे ही नहीं रखा थे त्याग राग रहे हो थे तो थे वर्षों में आ रही चाह रहे हो। तो ये बात वहां तक जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है, इतने भक्तों ने हाथ खड़ा किया है, सिर्फ एक भक्त भी इस बात पर कायम रह गया तो यहाँ मेरा आना गाना और गुरु महाराज का आशीर्वाद पाना सार्थक होगा। इसलिए एक ही निवेदन आपसे,
आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर हो। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। वो दिल की दुनिया बसाएंगे हम, जग की दुनिया का घर छोड़कर। खुशियाँ हैं ओ, आंसू है खुशी की लड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी। माँ तो जग में है सबसे बड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। वो जवानी जवानी नहीं, जहाँ माँ की रवानी न हो। और माँ बाप की सेवा करते हुए कभी ऐसा मौका आ जाए कि हाथों में हथकड़ी भी लग जाए, तो उनकी दुआओं से वो पल में टूट कर गिर जाएगी। मेरे सजनों, गुरु महाराज गुरुदेव प्रिंस स्कूल चलाते हैं, महेंद्र जी भी वहाँ बहुत अच्छा प्रबंधन करते हैं। मैं भी एक अध्यापक हूँ, मैं भी एक सरकारी अध्यापक हूँ। मैं भी विद्यालय में जाया करता हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक विद्यालय की आपको छोटी सी बात बताता हूँ, आज के बाद माँ से कोई धोखा नहीं करेगा उसको सुनने के बाद। एक मैडम पढ़ाया करती, जब छुट्टी को टाइम आयो तो मैडम सब लड़का ने बोली कि बेटा काले जब वापस स्कूल आओ तो अपने घर से स्वर्ग की मिट्टी लेकर आना, अपने घर से स्वर्ग की मिट्टी लेकर आना। अब लड़का समझा तो बावड़ी है, अठे कटे स्वर्ग है तो कह दे, लेकिन चालो क्यों। मम्मी ने पूछा कि मम्मी स्वर्ग कटे, घरे गया और मम्मी ने पूछा कि माँ मगर आज मैडम जी बोले कि स्वर्ग की मिट्टी ले रहा है। जो आदि परदी माया समझ ही नहीं पाई। आदि परदी बोली कि माँ तो बावड़ी है, थे तो को काम करो बेटा, होमवर्क करो, पढ़वा जाया करो। दूसरे दिन सजनों सब बच्चा विद्यालय में आया, सब बच्चा विद्यालय में आया। मैडम कक्षा में आई और क्लास में आता था, कहीं पूछी कि बताओ कौन कौन लेके आया स्वर्ग की मिट्टी। सबकी गर्दन नीचे, कोई भी नहीं बोला। कोने कोने में गोपाल बैठा हुआ था। गोपाल खड़ो या हाथ में एक थैली में थोड़ी सी माटी घालूड़ी। वो बोले कि मैडम जी मैं लेके आया हूँ स्वर्ग की मिट्टी। मैडम ने आओ देखा ने ताव 2 थप्पड़ जमा दिए उस लड़के के। मुझे पागल समझता है, स्वर्ग यहाँ है ही नहीं, कहां से स्वर्ग की मिट्टी लेके आया है। लड़के ने जो रोते हुए जवाब दिया, पूरी जिंदगी रोई वो मैडम। लड़के ने कहा कि मैडम जी आप जो ही बोले, मैं हमारी माँ ने जार पूछो कि माँ स्वर्ग कटे मन बता। तुम्हारी दादी माँ बोली कि बेटा स्वर्ग थारी माँ के चरणा में है, और यह मिट्टी मैं हमारी माँ के चरणा में ले रहा हूँ। आप मानो तो सही या नहीं मानो तो सही। सजनों, उस मैडम ने उस बेटे को गले से लिपटा लिया और खूब रोई। बेटा मैं औरत जात होकर ये नहीं समझ पाई कि स्वर्ग माँ के कदम में हुआ करता है। इसलिए लाख गहरा हो सागर तो क्या, माँ से कुछ भी तो गहरा नहीं हो। लाख गहरा हो सागर तो क्या, माँ से कुछ भी तो गहरा नहीं। वो दिल की दीवानी हर मौज पर, आसमानों का पहरा नहीं। टूट जाएगी हर हथकड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी। माँ तो जग में है सबसे बड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी। ओ मेरी माँ
बोली जगदम्बी मात की, सच्चे दरबार की, अपने माता पिता गुरुदेव। क्या बात है, बहुत